गोहाना नगर परिषद द्वारा शहर को नाला मुक्त बनाने और जल भराव के समाधान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के अंदर से गुजरने वाले रोहतक पानीपत रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से ड्रेन नंबर 8 तक दुकानदारों व राहगीरों को परेशानी न हो, इसके लिए नाला बंद कर पाइपलाइन दबाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में पाइपलाइन का लेवल और गुणवत्ता चेक करने के लिए आज चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू इंद्रजीत विरमानी ने अंबेडकर चौक क्षेत्र पर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आसपास के दुकानदारों से बात कर कार्य की प्रगति और उनकी समस्याओं के बारे में जाना और मौजूद अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्य समय पर पूरा करने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नाले को हटाए जाने के दौरान निकले वेस्ट का भी तुरंत निस्तारण करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए नाला मुक्त अभियान के बारे में बताया और जनता के सहयोग के लिए आभार जताया। इस दौरान उन्होंने गोहाना को सफाई के मामले में देश में नंबर 1 बनाने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। देखिए गोहाना से जगत महान न्यूज की रिपोर्ट। हाँ जी, चेक करने के लिए ये काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? ठीक हो रहा है? चेयरमैन साहब आए, उन्होंने समझाया ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। यहाँ कुछ कमी थी? कमी ये थी कि पाइप बीच में रहा, ये पाइप ब्लॉक पॉइंट का फिर पट्टा ही। अच्छा, अगर ये पाइप ऐसे सपोर्ट का छोड़ देते हैं, ये पाइप डाल रहे हैं, ये फिर ब्लॉक होते, फिर दोबारा पड़ते। अब चेयरमैन साहब आए, उन्होंने सही राय दी है, सही काम कराया, पाइप पटवाएंगे, पाइप दबाएंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, कई दिनों से गोहाना के अंदर पाइपलाइन दबाने का काम चल रहा है, जिससे कई तरह की शिकायतें भी आ रही थी कि जिससे कई तरह के जो लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा था कि अच्छा काम हो रहा है। आज चेयरमैन प्रतिनिधि राजू विरमानी जी पहुंचे हैं यहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए। दुकानदारों से भी इन्होंने बात की है और हम इनसे बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो ये आप विकास कार्य करवा रहे हो, किस सोच के साथ करवा रहे हो और क्या इसका लेवल सही है। विरमानी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप आज शहर के विकास कार्यों का जायज़ा लेने के लिए निकले हो, किस तरह का आपको लगा यहाँ पे हालात? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ कवरेज के लिए आए हैं। दूसरा, हमने जब नगर परिषद की शपथ ली थी तो एक शपथ ली थी कि हमारे लिए नगर परिषद मंदिर है और मंदिर की तरह काम करना हमारा धर्म है। और एक शपथ और भी ली थी कि म्यूनसिपलिटी की जो मेन काम है सफाई का और बिजली का, गलियों का, जो भी हमारे अंदर विषय आए हम उसको भरपूर करें। उसी विषय में गोहाना को जहाँ नाली बंद करने का काम किया नगर परिषद ने, मैं समझता हूँ कि 99% गोहाना में नालियाँ बंद कर दी। अब जब से नालों का हमने अभियान शुरू किया है, मैं समझता हूँ 60 से 70% ये जितने भी बड़े नाले थे, चाहे PWD का था, चाहे NHI का था, जो भी बरसाती पानी के लिए नाले थे, ताकि जगह जगह पानी रुकता था और घंटों पानी खड़ा रहता था। क्योंकि कारण है कि ओपन जो ड्रेन है वो डस्टबिन के घर हैं। जहाँ भी ओपन ड्रेन शहर के अंदर हैं, लोग जहाँ से भी ढक्कन हटाएं तो सैकड़ों टन कूड़ा एक में इकट्ठा हो जाता है और इन नालों में सफाई नहीं हो पाती। हमने मिशन लिया कि गोहाना को नाली बंद करना है, तो हम NP3 पाइप डाल रहे हैं 24 इंची के, कहीं 36 इंची के, ताकि कहीं भी पानी बारिश के टाइम पे ना रुके। जो सैकड़ों टन कूड़ा है, जो बीमारी का भी भर है, उससे भी मुक्ति दिलाएं और शहर को सुंदर बनाएं। और इसकी वजह से रोड भी इनक्रॉचमेंट था, मैं समझता हूँ 30-30 फुट रोड हमारे खुल जाएंगे और एक बेहतरीन सिटी की ओर हम जा रहे हैं। क्योंकि हमने मिशन लिया है कि जहाँ गोहाना नगर परिषद हरियाणा में नंबर 1 थी, तो हम ये मिशन पे हैं कि इंडिया में हम नंबर 1 आए। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जो निरंतर भरपूर सहयोग हमें दे रही है ताकि हम आगे कदम बढ़ा सकें। तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद है जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, इंक्रोचमेंट, यानी कि लोग जो है अपनी दुकानों के आगे 10-10 फुट तक जो है सामान लगाए हुए थे। ऐसे में आप कैसे गोहाना को पूरे हिंदुस्तान में सुंदर बना पाएंगे जब तक आम जनता साथ नहीं देगी? मैं बताता हूँ कि जनता का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये नाले पहले बहुत ऊंचे थे, 2-2.5 फुट नाला ऊंचा था, फिर लोग ऊपर के लिए अपने स्लैब बना लेते थे, तो मैं समझता हूँ 10 से 15 फुट क्रॉचमेंट हो जाती थी। अब हमने बिल्कुल रोड के लेवल में पाइप डाल दिए हैं, एक तो गंदगी मुक्त होगी, इनक्रॉचमेंट से भी खत्म कर देंगे। कुछ सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इस जो पाइपलाइन दबाई जा रही है इनका लेवल सही नहीं है और जो नाले का जो बेस है उसी के ऊपर ये पाइपें दबाई जा रही हैं। आप आज आपने चेक किया तो क्या पाया? प्रॉपर इसमें नगर परिषद को हिदायत है कि कहीं कोई लेवल में कमी ना रहे,
कहीं कोई लेवल में दिक्कत आई तो ठेकेदार उसका अधिकारी जिम्मेवार होंगे, तो इसके लिए प्रॉपर वो काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं आने देंगे इसमें। जी, कई जगह ठेकेदारों द्वारा कुछ कमी कर दी जाती है और कई जगह जो है आम जो नागरिक हैं उनके द्वारा भी इस कार्य में अड़चन डाली जाती है, तो ऐसे में आज आपने क्या निर्देश दिए? जहाँ तक ठेकेदारों की बात है, ठेकेदार को अपना जो काम करना है उसको अधिकारी देखेंगे, हम उसकी निगरानी के लिए हैं, हमारा काम मॉनिटरिंग करना है। दूसरा, जहाँ तक जनता की बात है, गोहाना की जनता मेरे लिए अमृत जैसी है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे काम में अवरोध पैदा करता हो और मैं तो इनका स्वागत करता हूँ। जब भी हमने किसी काम की जिम्मेवारी लगाई है, हमने कहा कि 2 दिन बाद यहाँ कुछ नहीं देखना चाहिए, तो उन्होंने अपने तरीके से सफाई की, यहाँ पे सब अपने जो भी पेड़े वगैरह थे सब हटा लिए। मैं समझता हूँ कि ये धन्यवाद के पात्र हैं और ये बार बार हमारे पास आ रहे थे कि हज़ारों टन इसमें कूड़ा भरा है, पानी आगे चलता नहीं है, तो इसका साफ कराओ, तो इसके लिए इनका भी धन्यवाद है, इनकी शिकायत दूर हो रही है। पाइपलाइन दबाने से यहाँ पर जिस प्रकार से बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के दौरान पानी खड़ा हो जाता है, उससे जो रोड बना हुआ है वो भी जर्जर होने की संभावना बनी रहती है। तो आप लोगों की क्या तैयारी है कि बरसात से पहले, मानसून से पहले ये सब काम हो जाएगा? मैं तो ये आज आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के अधिकारियों को, सभी हरियाणा के म्यूनसिपैलिटियों को, निगमों को, कि एक बार गोहाना आके देखें हमने कैसे व्यवस्था की है। क्योंकि सड़कें क्यों टूटती हैं? सड़कें टूटती हैं पानी के कारण। अगर सड़क पे पानी रुकेगा तो सड़कें टूटेंगी, अगर सड़क पे पानी ही नहीं रुकेगा तो क्यों टूटेंगी? क्योंकि हज़ारों टन अगर नाले में कूड़ा भरा होगा तो आगे निकलेगा ही नहीं, तो कैसे सड़क बच पाएगी? हमने जो व्यवस्था की है, हर 15 फुट पे हमने मेन होल बनाया है ताकि कोई स्लैज है उसमें इकट्ठा हो जाए और पानी प्रॉपर चले। हमने जब जगह ही नहीं दी उसको कूड़ा जाने की, तो कूड़ा कहाँ से आएगा? तो लाइन प्रॉपर चलेगी। और आप देखना कि आज प्रैक्टिकल कर रहे हो आप बारिश में आके देखना, तो मैं समझता हूँ 10 मिनट में एक बूंद भी नहीं रहेगी। आप एनकोरेजमेंट के ऊपर आपने एक्शन लिया है, आप क्या तैयारी है आपकी कि क्या गोहाना जो है इस तरीके से जो 10-10 फुट पे कब्जा किया जाता है, दुकानदार जो है रेहड़ी वालों से पैसे लेते हैं, उनके लिए आपकी क्या तैयारी है? किस तरह से समझा पाएंगे आप? मैं पहली बात तो अपील करता हूँ गोहाना के दुकानदारों से, जनता से, कि गोहाना आपका अपना है, आप लोग सहयोग दोगे तो नगर परिषद भी अच्छा काम कर पाएगी। अगर आप सहयोग नहीं दोगे गोहाना अच्छा नहीं होगा, और अच्छा गोहाना होगा तो अच्छे शोरूम बनेंगे, अच्छे रोज़गार पैदा होंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। जो हमने एक सपना लिया है कि गोहाना को अति सुंदर बनाना है, तो वो सब जनता के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। मैं पुनः उनसे अपील करूँगा कि सहयोग करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात जो है राजू इंद्रजीत विरमानी ने बोली है कि अगर जनता सहयोग करेगी तो गोहाना जो है हरियाणा में ही नंबर 1 नहीं, प्रदेश में ही नंबर 1 नहीं, पूरे भारत में नंबर 1 बन सकता है अगर आप एनक्रोचमेंट जो है ना करें, और अगर नालों को बंद करने के लिए पॉलीथीन उनमें ना डालें, और डेयरी जो मालिक हैं या अगर उसमें कूड़ा ना डालें, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आज इन्होंने एक्शन भी लिया है, कई लोगों को हिदायत भी दी है। और यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो ये जो है कुछ कूड़ा वूड़ा जो है यहाँ पर जो है साथ के साथ उठाया जा रहा है, और ये जो है शहर में ये पाइपलाइन दबाने का जो विकास कार्य है ये चल रहा है। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से फुआरा चौक से तेजवीर सिंह, नमस्कार।